हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7th सब्जेक्ट संस्कृत वीडियो बना रहे हैं 31B और लेसन हमारा चल रहा है बेटा 7। इससे पिछली वीडियो हमने ये पार्ट 7 स्टार्ट किया था, इसका फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट करवाया था। उसमें आप देखा हमने पढ़ा था कि पार्वती जो है वो भगवान शिव को अपना पति मान चुकी थी और वो अपनी माता से कहती है कि मैं अपनी मन की इच्छा यानी भगवान शिव को अपना पति बनाने के लिए तपस्या करना चाहती हूँ। और उन्होंने कहा कि मैं आज ही अपनी सहेली विजया के साथ पर्वत की चोटी पर जा रही हूँ। लेकिन उसकी माता कहती बेटा तुम्हारा शरीर बहुत कोमल है और इच्छित ईश्वर तो हमारे घर पर ही आप यहीं रहकर ही पूजा अर्चना करो। लेकिन पार्वती ने कहा कि जैसी मेरी मन की इच्छा है वैसी मुझे तपस्या करनी होगी, इसलिए मुझे पर्वत की चोटी पर जाना होगा। इस प्रकार वो कहकर विजया के साथ राजमहल से पर्वत की चोटी की ओर चली जाती हैं। उसके बाद देखिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सेकंड पैराग्राफ, पार्वती मन से, वत्सा वाणी से, कर्मणा च और कर्म से, तपे एव तपस्या ही तपती स्मय करती थी। पार्वती मन से, वचन से और कर्म से तपस्या ही करती थी। कदाचित कभी तो रात्रौ रात के समय, स्थंडिले का अर्थ होता है जमीन पर यानी बिना बिछोने के, और कदाचित यानी कभी शिलायाम चट्टान पर, स्वपिति स्वयं सोती थी। कभी तो वह रात के समय जमीन पर और कभी चट्टान पर सोती थी। एक दिन विजया यानी बोली, एक दिन विजया बोली यानी कि पार्वती की जो ये सखी है विजया, वो बोली। विजया कहती है सखी हे सहेली, तपे प्रभावा तपस्या के प्रभाव के कारण हिंसक पशु भी यानी जंगली जानवर भी तब तुम्हारे सखाए मित्र जाता हो गए हैं या बन गए हैं। विजया कहती है सहेली ये सखी, तपस्या के प्रभाव के कारण ये जंगली जानवर या हिंसक पशु भी तुम्हारे मित्र बन चुके हैं। पंचअग्नि व्रत का भी तुमने अतपय पालन किया यानी पंचअग्नि व्रत भी तुमने पूर्ण कर लिया। पुनरपि फिर भी तब तुम्हारी अभिलाषा पूरी न बहुत नहीं हुई, फिर भी तुम्हारी इच्छा या अभिलाषा पूरी नहीं हुई। पार्वती कहती हैं अरि विजया या हे विजया, किम न जानासी, क्या तुम यह न जानासी नहीं जानती हो, क्या तुम यह न नहीं जानासी जानती हो कि मनस्विनी होता है कि दृढ़ निश्चयी व्यक्ति कदापि कभी भी धैर्य को न परित्यजती नहीं छोड़ते हैं। दृढ़ निश्चयी या दृढ़ संकल्प युक्त व्यक्ति कभी भी अपने धैर्य को नहीं छोड़ते हैं। अपीच और भी मनोरथम मन की इच्छाओं की, आगति नास्ति बुरी गति नहीं होती है, और कभी भी मनोरथों की यानी मन की इच्छाओं की बुरी गति नहीं होती है। यानी यदि आपकी जो इच्छा है आप उसको दृढ़ निश्चय करके उस कार्य को करते हैं तो वह कार्य आपका अवश्य ही सफल होता है, क्योंकि आप दृढ़ निश्चय करते हैं और दृढ़ निश्चय के वैसे ही कार्य करते हैं जिससे आपको सफलता प्राप्त हो जाती है। इसलिए दृढ़ निश्चय की जो मन की इच्छाएं वो कभी भी गलत नहीं होती या उनकी गति बुरी नहीं होती है। विजय कहती है तुमने वेदों को अधीतवती यानी पढ़ा, तुमने वेदों को पढ़ा। यज्ञ को संपादितवती संपन्न किया यानी यज्ञ को भी पूरा किया। तपे कारणा जगति तो प्रसिद्धि, तपे तपस्या के कारणात कारण से, तपस्या के कारण जगति संसार में तव प्रसिद्धि तुम्हारी प्रसिद्धि है या तुम प्रसिद्ध हो गई हो। तपस्या के कारण भी तुम संसार में प्रसिद्ध हो। अपर्णा इति नामना, अपर्णा पर्णा पर्णे होता है बेटा पत्ता, और ए जुड़ गया नहीं उसका उल्टा करेंगे तो बिना पत्तों के ही जीवित रहने वाली। अपर्णा बिना पत्तों के जीवित रहने वाली। इति नामना इस नाम से, अपि भी तुम प्रतिता प्रसिद्ध हो। बिना पत्तों वाली यानी अपर्णा के नाम से भी तुम प्रसिद्ध हो। पुनरपि फिर भी, तप से तपस्या का फल न एव
दृश्यते नहीं दिखाई देता है। फिर भी तपस्या का परिणाम या फल दिखाई नहीं देता है। इसको वापस सुनो, पूरा हिंदी बताता हूँ एक बार वापस से मैं। पार्वती मन से, वचन से और कर्म से तपस्या ही करती थी। कभी रात के समय जमीन पर और कभी चट्टान पर सोती थी। एक दिन विजया बोली, विजया हे सखी, तपस्या के प्रभाव के कारण जंगली जानवर भी तुम्हारे मित्र बन गए हैं। पंच अग्नि व्रत का भी तुमने पालन किया है, फिर भी तुम्हारी अभिलाषा पूरी नहीं हुई। पार्वती कहती हैं, हे विजया, क्या तुम यह नहीं जानती हो कि दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति कभी भी धैर्य को नहीं छोड़ते हैं और उनके मन की इच्छाओं की बुरी गति नहीं होती, अर्थात उनकी मन की इच्छाएं हमेशा ही पूरी होती हैं। विजय कहती है, तुमने वेदों को पढ़ा, यज्ञ को भी सफल किया या पूर्ण किया और तपस्या कारण तुम संसार में प्रसिद्ध हो चुकी हो। अपर्णा बिना पत्तों वाली या बिना पत्तों के जीवित रहने वाली अपर्णा इस नाम से भी तुम प्रसिद्ध हो गई हो, फिर भी तपस्या का परिणाम या फल भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये पहला समझ आया बेटा आप सभी को। आपको इसमें जो शब्दार्थ दिए गए हैं, ये शब्दार्थ आपको CW कॉपी में लिखने हैं। इसके पश्चात इसका हिंदी अनुवाद है, ये आपको होमवर्क कॉपी में कंप्लीट करना है। और इसके जो मुख्य क्वेश्चन देख लेते हैं, एक पद उत्तर दीजिए। किसके प्रभाव से हिंसक पशु भी पार्वती के मित्र हो गए हैं? तपस्या के प्रभाव से, तपे प्रभावात। दूसरा है रात्रौ शिलायाम काश्यपति, इसमें रात के समय चट्टान पर कौन सोती थी? पार्वती। तो आंसर पार्वती आएगा। तीसरा, मन से, वाणी से और कर्म से तपस्या कौन कर रही थी? पार्वती कर रही थी। इसके बाद में इसका चौथा है प्रभावात इति पदे का विभक्ति। प्रभावात इस पद में कौन सी विभक्ति है? रामात, ऐसे प्रभावात पंचमी विभक्ति आएगी बेटा। दूसरा है पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। रात्रौ पार्वती केशु स्वपिति, इसमें रात के समय पार्वती किस प्रकार सोती थी या किस पर सोती थी? तो कदाचित रात्रौ स्थंडिले कदाचित शिलायाम स्वपिति, इसमें यानी कभी रात में जमीन पर और कभी चट्टान पर सोती थी। दूसरा है पार्वती केन प्रकार तप तप्ति, इसमें पार्वती किस प्रकार से तपस्या कर रही थी? पार्वती मन से, वचन से और कर्म से। तो पार्वती मनसा वाचा कर्मणा च तपे तप्ति, इसमें। तो आपको एक पद उत्तरत और पूर्ण वाक्य में उत्तरत ये आपको लर्न करना है बेटा, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ओके स्टूडेंट्स।